आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने और संसद में बोलने के मौके के सीमित किए जाने के बाद राघव चड्ढा ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने 3 अप्रैल 2026 की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि उन्हें खामोश जरूर किया गया है, लेकिन वे हारे नहीं हैं। राघव चड्ढा ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि जब भी उन्हें संसद में बोलने का अवसर मिला, उन्होंने आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या जनहित के मुद्दे उठाना कोई अपराध है, क्या उन्होंने कुछ गलत किया है। उनका यह बयान पार्टी के भीतर गहराते मतभेदों की ओर साफ इशारा करता है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के आरोपों का तीखा जवाब दिया है। पार्टी नेताओं ने एक के बाद एक वीडियो जारी कर उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि राघव चड्ढा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने से क्यों डरते हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन राघव चड्ढा इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव और एलपीजी संकट जैसे मुद्दों पर राघव की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के निर्देश के बावजूद राघव ने संसद में एलपीजी संकट का मुद्दा नहीं उठाया। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी घेराव करते हुए चड्ढा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में निडरता और संघर्ष की राजनीति करती है, लेकिन राघव इस राह पर चलते नजर नहीं आते। उन्होंने आरोप लगाया कि राघव ने कई अहम मुद्दों पर न तो आवाज उठाई और न ही विपक्ष के साथ खड़े हुए। संजय सिंह ने कहा कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की बात आई, तब राघव ने हस्ताक्षर नहीं किए। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में चुनाव आयोग के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर भी वे चुप रहे। यहाँ तक कि कई बार विपक्ष के वॉकआउट में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी राघव चड्ढा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राघव की सॉफ्ट पीआर राजनीति से मोदी को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो नेता सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं, लेकिन राघव इस तरह की टकराव वाली राजनीति से बचते हैं। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि राघव चड्ढा पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं के मुद्दों पर भी चुप रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक राघव का बचाव कर रहे हैं, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठते हैं। आपके वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक दिलीप पांडे ने भी शायराना अंदाज में राघव पर निशाना साधा। उन्होंने मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के एक शेर का हवाला देते हुए कहा कि गलत बातों पर खामोशी फायदे की हो सकती है, लेकिन अच्छी नहीं लगती। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कई अहम मुद्दों पर राघव चुप रहे, जबकि वे चाय और समोसे की महंगाई जैसे खल के मुद्दे उठा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि आम आदमी पार्टी के भीतर राघव चड्ढा को लेकर एक संगठित विरोध खड़ा हो गया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एक सुर में उनके खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि मामला अब केवल मतभेद का नहीं, बल्कि अनुशासन और नेतृत्व की चुनौती का बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी राघव चड्ढा के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है या नहीं। वहीं राघव के हालिया बयान ने यह संकेत भी दिए हैं कि वे खुद कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में आपकी राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बहरहाल आप राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।